exciting episode of the Bevel Live India. I'm your host Priya Rathore, and I'm introducing our new guest, Tarun Diwan sir. Okay, so he's the assistant director, observer, and assistant coordinator of Bilaspur, Chhattisgarh PSC and व्यापम. इसके अलावा प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ एनएसएस एंड एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर. सो जैसे कि सर हमारे साथ हैं, तो मैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी. तो सर आपकी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, आप बहुत सारी पोजीशन संभाल रहे हो, बहुत सारी सोसाइटी के मेंबर भी हो, तो आप अपने विचार बताएंगे आपकी एकेडमिक से प्रोफेशनल जर्नी तक का जो सफर रहा है आपका. बचपन से ही जब स्कूल लाइफ में था मैं, तो मुझे चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में और इसमें बिगड़े रहने का सोचता था या बहुत अच्छा ऐसा परसेंट गेन करना, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रहता था. पर दिए हुए टास्क को मैं कंप्लीट करने में मुझे बड़ा मजा आता था. कोई चैलेंजेस आते थे तो उसको सॉल्व करने में, कोई पजल, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता था. धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी मैं काफी लंबे समय से जुड़ा रहा, और स्पोर्ट्स में स्कूल लाइफ में काफी खेला है मैंने. बट जब मैं ग्रेजुएशन में आया तब मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई मेरी और अच्छी करनी चाहिए, और यूपीएससी, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के थ्रू, एसएससी के थ्रू कोई अच्छे रैंक लाकर अपन कोई अच्छे जॉब में आ सकते हैं और वो अच्छा काम कर सकते हैं फिर वहां से. ओके. देन मैंने एमटेक किया, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से. ग्रेजुएशन के बाद एमटेक, पीएचडी भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की मैंने. एमबीए भी किया है मैंने एचआर में, साथ में लॉ भी किया है मैंने. पढ़ने का जुनून था, क्योंकि एमटेक करते करते ही पीएससी में सिलेक्शन हो गया. तो ऐसा लगा कि फिर पढ़ने की आदत तो थी, पर किसी ने कह दिया कि इग्नू से टफ लगता है एमबीए, तो टफ होता है ऐसा सोचकर फिर मैंने एडमिशन ले लिया कि एमबीए करेंगे. लॉ की पढ़ाई भी मैंने की. लॉ बड़ा इंटरेस्ट आता था लॉ की पढ़ने में. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, और लॉ जानने में बड़ा अच्छा लगता था कि ये लॉ इसमें फिट होते हैं. तो जहाँ जहाँ चैलेंजेस दिखते गए, टास्क आते गए, उसको करते गया लाइफ में, और ईश्वर की कृपा से आज एग्जाम कंट्रोलर हूँ मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में, और आगे अच्छे करने की कोशिश में लगा हुआ. ओके. ओके, तो सर एज अ प्रोफेसर आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कनेक्टेड हैं. ओके, तो यहाँ पर जो सेल्फ लर्निंग है ये क्रिटिकल कंपोनेंट है. तो आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या आइडियाज है इसके बारे में? मैं कभी कभी कुछ बातें अपनी रखता हूँ तो प्रोफेसर थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं. मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता हूँ कि अगर हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और हम प्रोफेसर हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके में बिहेवियर नॉलेज, अगर वो टेक्निकल बंदा है या बंदी है तो उसमें टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, साथ में स्किल्ड होने जरूरी है. ऐसा ना हो कोई बच्चा है, एडमिशन ले, कोई कोर्स है, उसको पढ़े रटे वटे और पास होकर वो निकल ले डिग्री लेकर, ना वो कुछ सीख पाया ना लर्न कर पाया. तो इससे बेहतर है कि उसको अच्छे से नॉलेज हो, और वो प्रैक्टिकल और बिहेवियर नॉलेज को भी समझे. बिहेवियर नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं समझता हूँ सोसाइटी में जैसे वाटर की प्रॉब्लम है, जल संकट जिसको हम लोग बोलते हैं, या पौधारोपण की समस्या है कि कोई पौधा रोपित नहीं कर रहा है, या बहुत सारी ऐसी समाज में प्रॉब्लम है, तो उसको अगर हम यही रहने वाले सॉल्व नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा. ये एक पर्सपेक्टिव हो गया. सेकंड पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट जब लर्न करे तो उसको बहुत बारीकी से चीजें पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा लिया हम लोगों ने और पढ़ा, उसको नॉलेज नहीं है, हमको भी मजा नहीं आया, उसको भी पढ़ने में मजा नहीं आया. जब पढ़कर वो निकले तो एक थोड़ा ऐसा रहे कि ये जब मार्केट में आए या जब वो कुछ करना चाहे तो उसको पता वो चीजें हैं क्या पूरी की पूरी. ओके, तो सर आप किसी ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए मेमोरेबल रहा हो, जिसने अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग के बेसिस पे अपनी ग्रोथ की हो? हाँ जी, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता कि मैं स्टूडेंट को फ्रेंड जैसा ही समझता हूँ, और इसको कई लोग कुछ अलग भी ले सकते हैं, पर मैं अपने आप को कोई बहुत ज्यादा प्रोफेसर या ऐसा नहीं सोचा. पूरी क्लास में स्टूडेंट रहते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो एज अ फ्रेंडली बिहेवियर होता है मेरा, और उनको सिखाना. बहुत सारे ऐसे बच्चे हमेशा टकराते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट खराब हो गया हो, और उसके बाद मैंने जब ऐसा लगा कि उनको मोटिवेट किया जाए, पढ़ाया जाए, तो उस कॉलेज के फिर टॉपर भी निकले. तो ऐसे अजय तिवारी करके एक स्टूडेंट है, अक्षत तिवारी है. अक्षत तिवारी नेशनल अवार्ड लिए, फिर स्टेट अवार्ड भी उसे मिला हुआ है एनएसएस में. तो मैंने देखा कि अगर स्टूडेंट को हम लोग अच्छे से ग्रूमिंग कराएं, अच्छे से उसको पढ़ाएं लिखाएं, तो उसको सही डायरेक्शन दे एज अ फ्रेंड. प्रोफेसर उसको बताए कि चीजें कहाँ पे कम पड़ रही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आओ बैठते हैं, कहाँ पे क्या नहीं बन रहा है अपने को, पर वो
पिकअप कर सकते हैं। तो बच्चा जो हम्म, दिखता है बहुत सिंपल बच्चा है, कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक जाकर बड़ा मुकाम हासिल करता है। और एक अच्छा अचीवमेंट जिसको बोलते हैं मेमोरेबल, अपने माता पिता के लिए भी प्राउड फील करने वाला जैसा हो जाता है। जब घर जाओ उनके तो जी। बोलते हैं हम तो सोचे ही नहीं थे कि अक्षत ऐसा कर पाएगा, या अजय ऐसा कर पाएगा, या ओम प्रकाश ऐसा कर पाएगा। तो वो उनकी जो उपलब्धियां हैं या जो उनका अचीवमेंट है एक्चुअल में, वो उसमें मैं कहीं ना कहीं छोटे से हिस्से में अपने आप को देखता हूँ। और ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट के साथ पर्सनल बैठना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत, हर स्टूडेंट का अपना, देखिए मुझे जो फील होता है इतने 12 साल के कैरियर में टीचिंग के, कि हर स्टूडेंट में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो कि जी। अ, उसको उसको थोड़ा सा आप निखारेंगे तो एक उसमें अ, आप बहुत अच्छा देखने को पाएंगे कि ये बहुत अच्छा कर पा रहा है करके। बस उसको समझना जी। है और उसको सही रास्ता दिखाना है कि आपको इसमें अच्छा कर सकते हो तुम, मोटिवेट करना है। ओके सर, जी जैसे कि डिजिटल इंडिया, अभी हम बात करें, कॉन्सेप्ट है हमारा कि डिजिटल इंडिया ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो जी जी। आप अपने आइडियाज बताइए कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, और जो बच्चा सेल्फ लर्निंग अपने एंड से खुद पढ़ाई कर रहा है, इन तीनों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, या फिर इनका डिफरेंस कैसा है, कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे हम, जी अ, कौन सी बेस्ट है मैं ये? मैं हमेशा एक चीज को प्रेफर करता हूँ और कहता भी हूँ कि जी। जब मुझे कोई कहता है कि सक्सेस कैसे हो सकते हैं, कोई फॉर्मूला है, या कोई ज्यादा पढ़ता है तो सक्सेस हो सकता है, या कुछ करने से सक्सेस हो सकता है, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, सक्सेस होने के लिए एक ही जी। चीज चाहिए, वो जुनून है। मैंने ओके। देखा कोई पढ़ाकू लड़के सफल होते होंगे, सक्सेस होते होंगे, मुझे उनका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम्म। जुनून जरूर होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, टास्क को लेकर हो, करियर को लेकर हो, तो वो फिर अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। मतलब किसी भी चीज को ओके। करने का जुनून, और जब वो किसी की बच्चे के में या हमको खुद लगने लगता है तो फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही बेनिफिशियरी है। चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें आप, या तो किसी वीडियोस के, जैसे आप वीडियोस बना रहे हैं उसको लर्न करके अगर सीखने को मिलता है, बस जी। सीखना इम्पोर्टेंट ज्यादा है कि अपन कितना सीख पा रहे हैं। हालांकि स्किल्ड, लेस स्किल्ड या हाई स्किल्ड लेवल पे कोई वीडियोस आपको लर्न करा सकते हैं, पर आपको अपना लॉजिक, अपना कॉन्सेप्ट, अपने थॉट्स खुद डेवलप करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि बुक में ओके। इतना लिखा है तो हम उसको उतना ही लिख दें और बाकी चीजों को लें, ये नहीं है। उसको पढ़ के अपने थॉट्स, अपने विजन, अपनी क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी, फिर वो जी पढ़ने का बिल्कुल। मजा अलग हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बेनिफिशियरी है, जब से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ये सब प्रोवाइड होने लग गए हैं। स्टूडेंट जी। जो बाहर आने जाने में आधा एक घंटा वेस्ट होता था कोचिंग में, वो बचने लग गए हैं, और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, वो कभी भी पढ़ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, और पूरा अभी वर्ल्ड डिजिटल फोरम की ओर है, तो स्टूडेंट को भी आना चाहिए सभी को। ओके सर, जैसे कि एकेडमिक लर्निंग है, मतलब जो बच्चा अपना कॉलेज है या स्कूल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यहाँ टाइम देता है, बिकॉज वहाँ पे 70% अटेंडेंस चाहिए होती है। इसके अलावा बच्चे को सेल्फ स्टडी भी करनी, स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग भी करनी है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वो क्या मेथड यूज कर सकता है आपके हिसाब से? इसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? अ, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जी। कि पहला वर्ड है टाइम मैनेजमेंट। जी स्टूडेंट को बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट करना होगा, और दूसरा होगा फोकस करना पड़ेगा कि अपन क्या अच्छा करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट मतलब स्कूल जाता है बच्चा, तो उस समय अपनी जी। क्रिएटिविटी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्क मैं बोलता हूँ मेरे लिए भी वो लागू होता है, होमवर्क। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बोल देता हूँ कि मैंने होमवर्क करके आया या मेरे को होमवर्क करना था, तो लोग हंसते हैं कि ये जी। क्या बच्चों वाली बात हो गई, होमवर्क क्या चीज होती है। होमवर्क ऐसी चीज है कि जी। बच्चा कभी भी कोई प्लेटफॉर्म को जाए तो पहले अपना होमवर्क करके जाए, पढ़ के जाए। अगर स्कूल में ओके। जा रहा है तो पहले से पढ़ लिया रहे उसको क्या पढ़ना है, या आने जी। के बाद उसको डिफरेंट विजन, डिफरेंट वीडियो से पढ़ना चाहिए, और चीजें आनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम्म, स्कूल जाने से पहले क्या मटेरियल पढ़ना है, आने के बाद टाइम फ्रेमवर्क में उसको कैसे बेहतर अलग अलग चैनलों से, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसमें कैसे थॉट्स और कैसे क्रिएटिविटी डाली जा सकती है, उस पर फोकस करना चाहिए। और प्रोफेसरों को भी क्रिएटिविटी के तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग थोड़ा सा अपने इंजीनियरिंग में बोल देते थे कि झिला रहा है बहुत, मतलब थ्योरी थ्योरी लिखे जी। ले रहे हैं, थ्योरी थ्योरी लिखे ले रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, बच्चे को जी इंटरेस्ट ही नहीं बिल्कुल। आ रहा है, तो क्या मतलब फिर। तो ऐसा होना चाहिए, क्रिएटिविटी और करंट सिनारियो के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। जी।
जी सर, जैसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपको बहुत सारी रिकॉग्निशन मिले हैं, ठीक है। तो इसमें आपने अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, बहुत ज्यादा किया है। तो आपके हिसाब से सेल्फ स्टडी की क्या इम्पोर्टेंस है? आप अपनी कोई स्टोरी बताना चाहेंगे कि इसमें सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहा है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए? हमेशा से सेल्फ स्टडी जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। साथ में अवार्ड का सिलसिला ऐसा है कि जब गोल्ड मेडल मिलता है आपको पीजी या यूजी में, तो जब आप गोल्ड मेडल लेने जाएंगे तो अच्छा लगता है। पर क्यों मिलता जी है? और एक समय ऐसा आता है कि अवार्ड आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती, क्योंकि लगातार आपको अवार्ड मिल रहे हैं और अच्छी चीजें हो रही हैं। तो जी इम्पोर्टेंट ये है कि गोल्ड मेडल मिलने के पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है जो आप बोल रहे थे। तो बेसिकली ये है, जब कोई राइटिंग वर्क हम लिखें जब भी करें तो ये जरूर सोचना चाहिए, चाहे यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो, चाहे पीएससी का एग्जाम हो जो हम क्वालिफाई करके आए, जी। उसमें सभी लिख रहे हैं, हम क्या ऐसा बेहतर लिख रहे हैं जो उनसे बेहतर है लिखने और पढ़ने और देखने में। ओके। और स्टडी विथ एंजॉय मतलब पढ़ते पढ़ते एंजॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अचीवमेंट तो ऐसा है, देखिए जब आप बेहतर कर लेते हैं, दूसरे आपको पाते हैं कि आपने बेहतर किया, तो अवार्ड मिल ही जाता है। चाहे इलेक्शन कमीशन से अवार्ड मिला हो मुझे, चाहे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला हो, चाहे गोल्ड मेडल मिला हो, एक हैबिट जैसी जनरेट हो जाती है। मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, होमवर्क हो गया, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, वो चीजें जब रहती है तो ये सब चीजें आपको वो करवा ले जाती हैं, आपकी ओके। हैबिट्स में वो चीजें आ जाती है। जैसे आप बोलते हैं डू इट नाउ, मैं कभी काम को टालता नहीं, थिंक पॉजिटिव, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो हम लोग सोचते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचना, अगर एक सेकंड भी बचा हुआ है मैच का तो एक सेकंड में गोल हो सकता है। अगर पेपर जी में एक सेकंड बिल्कुल। बचे हुए हैं तो एक सेकंड में एक आंसर हो सकता है। तो जी पॉजिटिव तो हमेशा रहना है। नेगेटिव थॉट्स सपने में भी अपने लिए कभी नहीं बोलना है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता, मैं सब कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, हार ना मानने वाली ही बात, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे एक सेकंड बचा है मैं हार से बोलते हैं लोग पहले मन से हारते हैं बाद में ऐसे हारते हैं, तो मन से नहीं हारना है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है हमेशा अपने ऊपर कि मैं हार नहीं जी मानूंगा, मैं लास्ट दम तक लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे जो हो जाए। ये होना चाहिए। दूसरा, ये सारी चीजें आप करेंगे तो अवार्ड्स वो लाइन में आने लग जाते हैं, फिर कोई बड़ी चीजें नहीं रह जाती अवार्ड्स। दूसरा, मैं एक और चीज हमेशा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए, कुछ इनोवेशन आइडियाज। जैसे सुरजीत मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हमेशा इनोवेटिव वर्क करते हैं जिससे समाज देश को फायदा हो रहा है, तो वो चीजें भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी, ओके थैंक यू। सर। जी। जी, अकॉर्डिंग टू यू सेल्फ स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है रिसर्च में, इनोवेशंस में? मतलब यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं सेल्फ स्टडी को? क्या इम्पोर्टेंस रहेगा? जी, सेल्फ स्टडी के लिए है कि सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बना लें, मतलब आइडियाज डेवलप कर लें कि सेल्फ स्टडी कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आप स्टडी के लिए बैठे और टाइम मैनेजमेंट नहीं। छोटे छोटे टास्क अपने आप को देना सीखें। मुझे अच्छे से जी याद है, जब मैं स्टडी करता था पब्लिक सर्विस कमीशन की या कहीं पढ़ता था, तो मुझे याद है कि मैं एक 1 आवर में 7 पेजेस जी। को पढ़ लेता था, अगर वो ओके। मैथमेटिकल और टेक्निकल है। लेकिन मैं देखता था 10 पेजेस भी कभी कभी अच्छे से कवर हो जाते, मतलब वो याद हो जी गया और समझ गए ये वाला। तो अपने को टास्क रखना है कि भाई पेजेस को काउंट कर लिए कि बुक 200 पेजेस की है, तो हम इसको कितने घंटों में, आवर्स में पूरा कर सकते हैं, कितना घंटा रेस्ट लेंगे, खेलने के लिए भी समय दें, योग के लिए भी, एक्सरसाइज के लिए भी। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपने साथ जरूर रखें। सेल्फ स्टडी करते हैं पहले तो टाइम ड्यूरेशन, ये नहीं है कि वो पुस्तक खुली है और हमारा मन समोसे में गया हुआ है, हम मंदिर में गए, हम घूमने गए, हम किसी को याद कर रहे हैं और शायरियां आ रही दिमाग में, थॉट्स आ रहे हैं, ये सब नहीं। हमको ये होना चाहिए यार, टाइम मैनेजमेंट है, हम टाइम दिए हुए तो जी अपने आप को छोटा छोटा टास्क दे दीजिए कि अभी मैं मान लो अभी 7-8 o'clock हो रहा है तो मैं 8:30 तक इतने पेजेस और एक कंप्लीट कर लूंगा। नहीं जी कर पाया बिल्कुल। तो पता रहेगा कि मेरा मन कहीं इधर उधर भटक गया था। तो कुछ ना कुछ अपने को आपको टास्क देंगे तो सेल्फ। दूसरा, सेल्फ स्टडी हमेशा वर्सेटाइल होना चाहिए। आप जितने बड़े एरिया को और जहां जहां से जिन एरिया को कवर करेंगे, उतने आपके थॉट्स, आपकी राइटिंग स्किल, आपका ब्रेन का लेवल है, आप दूसरों से अच्छा कर पाएंगे या अपने आप में बेहतर कर पाएंगे, आपका विजन उतना ब्रॉड होगा। लेकिन अगर ओके। अगर चीजों को अगर सीमित जगहों से पढ़ेंगे तो उतना आपका विजन ब्रॉड नहीं हो सकता। ओके सर, जैसे कि हमारा जो इनिशिएटिव है बाइबल लिव इंडिया, ये जी। एक इकोसिस्टम, सेल्फ स्टडी इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ये ऑप्टिमाइज कर सकें कि बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी को
कैसे और बेहतर बना सकता है बच्चे का यहाँ पे, या स्टूडेंट्स का, जो भी यहाँ पे एस्पायरेंट्स है, वो अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपनी स्टडी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भी यही प्रयास है कि वो अपने आप को कैसे और अच्छे से स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मन नहीं करता उनका पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, और बहाने बना लेते हैं। जैसे कि आपने भी देखा कि हाँ, फोकस होना पड़ता है। तो हमारी ये जो जर्नी है, आपके क्या थॉट्स है हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में? आपके क्या विचार है यहाँ पर? आपने जो मोटिवेशन या बच्चों के लिए जो सोचा है वो तो अमेजिंग है, क्योंकि आज के डेट में बेसिकली मैं बताऊं, मैं जी। एग्जाम कंट्रोलर हूं अभी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में। हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं जी। जो पढ़ते हैं, और ओके। लगभग 122 कॉलेज हैं जिसको मैं देखता हूँ एग्जाम कंट्रोलर की तरह। तो बच्चे की राइटिंग आती है, लगभग 8 लाख के आसपास कॉपी आती है जब होता है तो चेकिंग पूरा। तो मैं इन चीजों को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अभी कोविड के टाइम से बच्चों का पढ़ने का टेम्परा है जो लूज हुआ है, और ओके। कहीं ना कहीं वो मतलब लिखना नहीं चाहते, या कोविड के समय वो लिख लेते थे देख के, तो शायद उनको आदत सी पड़ गई, या मेहनत कम करना और डिजिटल जैसे काफी इधर उधर टाइम देना, ये उनके हैबिट्स में आ गए हैं। जी। अभी जो सेल्फ स्टडी का आप लोगों ने मोटिवेशन या क्रिएटिविटी की है वो वाकई में बहुत अच्छा है। अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो उनको टास्क दे, छोटे ओके। छोटे टास्क दे, पेजेस वाइज दीजिए, या मैथ्स है तो 10 मैथ्स ही बनाना है। और छोटे जी। बच्चे हैं तो उनको ये कर सकते हैं कि कर लेंगे तो हम आपको प्राइज देंगे, या कुछ ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो उसको होमवर्क देना है तो होमवर्क बता दे, आपको इतने इतने पेजेस कंप्लीट करने हैं, ये चीजें करनी है। कुछ चैलेंजेस और बैरियर जैसा जरूर लगे रखे, डिफिकल्टीज फेस करे बच्चा। मेरा ये मानना है कि जो बच्चा या स्टूडेंट लाइफ में चैलेंजेस या डिफिकल्टीज फेस नहीं किया होता, वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम इतना प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया होगा, जितने ज्यादा चैलेंजेस, जितने ज्यादा टास्क पूरा किया होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा। वो सक्सेस होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मतलब 100%। तो बैरियर, प्रॉब्लम, चैलेंजेस है उसको टास्क के रूप में दें और मोटिवेट करें, और हमेशा पॉजिटिव बोले। कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पेरेंट्स कभी कभी बोल देते हैं कि ये बच्चा, मैं ही जाता हूँ कंप्लेन कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं सर, घर में बदमाशी करता है, ये करता है। उल्टा बोलना है उसको, वो नहीं पढ़ता तो भी पढ़ना है, ये समय निकाल कर पढ़ लेता है, इसका ब्रेन शार्प है, ये जल्दी से जी। याद कर लेता है। आप ये करीबन 1 सप्ताह करके मेडिकल वाली जो गोली होती है वैसा असर करता है, आप इसको देखिए। वो स्टूडेंट पढ़ने लग जाएगा, उसको लगेगा अरे मेरे पापा ऐसा बोल रहे हैं मुझे। कुछ टास्क दे दीजिए उसको कि यार तुमको दो ही, उसको एकदम वीक टास्क दीजिए। सबसे पहले टास्क का लेवल डिसाइड कीजिए कि टास्क 1 2 3 4 है, तो सबसे वीक लेवल दीजिए। आप ये नहीं है कि बच्चे को देना है तो आप डिफिकल्ट टास्क दे दीजिए, वो तो हार जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। एकदम इजी टास्क दीजिए, जैसे 2+2 क्या होता है कोई बताएगा 4। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जब इंप्रूव होने लगे, या तो उसको फिर धीरे से टास्क लेवल 2 3 4 या उसके चैलेंजेस को बढ़ा दीजिए। दूसरा, फोकस बढ़ाइए उसका कि वो पढ़े कैसे। तो ऐसे गेम्स खिलाने चाहिए या वैसा होना चाहिए जिसपे फोकस बढ़ता है बच्चे का। फोकस और बिलीव जी। बढ़े खुद के प्रति, उसका बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिलीव करे मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट, और क्रिएटिविटी जरूर डाल दे। कुछ पढ़ रहा है बच्चा तो उसको बोले जो जितनी थ्योरी तुमने पढ़ी उसको डायग्राम बना के बता दो, या ट्री के फॉर्म में, या कुछ ऐसे फॉर्म में बना दो जो अच्छा लगे। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी होगा तो उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरे की स्टोरी, दूसरे के रिसर्च, दूसरे के थॉट्स पढ़ने से अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन हो, हम अपनी क्रिएटिविटी डाल देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए। बाकी ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको करने से सेल्फ स्टडी ग्रूमिंग होगा। साथ में बच्चा भी इन्वॉल्वमेंट लेने लगेगा, धीरे धीरे वो रेस में जैसे बोलते हैं, या वो आ जाएगा। हर बच्चे का अपना है, तो बच्चे को एक रेस जैसा नहीं सोचना चाहिए। पिकअप करने का टाइम होता है, कोई जल्दी करता है, कोई लेट से करता है, कोई बहुत जल्दी और बहुत अच्छा करता है, कोई लेट से करता है लेकिन बहुत जबरदस्त करता है। तो अपना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चे का पढ़ने के दौरान, ये होना चाहिए। रट्टू तोता जैसा नहीं होना चाहिए कि इसका याद कर लिया और ये चीज हो गया और वो सुना दिया तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया, बाकी मीनिंग ही कोई नहीं जान रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए। और हेल्दी लाइफ है, हेल्थ को भी ध्यान रखे, ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए, ऐसा मुझे जी। लगता ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने आपका ये प्रीशियस टाइम दिया, और आपके जो थॉट्स हैं, आपने जो आइडियाज दिए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, हम इसे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाए, बच्चों के लिए सही डेवलपमेंट कर सके।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आशा करते हैं आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, हमें मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मैं मच। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कभी ऐसा आपको जी लगता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने शुरू किया है। अभी कोविड के जी बाद से इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, बहुत नीड थी, आप समझ नहीं सकते। मैं तो इतने बच्चों जी के बीच में रहता हूँ और देखता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स यही शिकायत करते हैं कि बच्चे अब लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने जी जो ये मुहिम शुरू की है, वो मुहिम से लाखों बच्चों को फायदा मिलेगा और इसकी जरूरत आज के समय बहुत ज्यादा थी। मैं एज ए जी एग्जाम कंट्रोलर बोल रहा हूँ आपको एक विश्वविद्यालय का, कि इसकी बच्चों को सही में जरूरत है और बच्चों को इसका जरूर फायदा मिलेगा। जी। थैंक यू सो ठीक है, मच, आपने कभी समय थैंक दिया। यू सो थैंक मच यू। सर।